दोस्तों, मनाली से अगर आप रोहतांग जाना चाहते हैं तो वहाँ का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, कितना कॉस्ट आएगा, कैसे वहाँ पहुँचना है और साथ ही साथ वहाँ परमिशन कैसे मिलेगी, यानी कि जो भी वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं उनकी किस तरह से बुकिंग करनी होगी, ऑनलाइन परमिशन कैसे लेनी होगी, यह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो में ये भी बताऊँगा आपको रोहतांग पहुँचने के लिए किन किन सामानों को ले जाना ज़रूरी है। दोस्तों, रोहतांग का जो खुलने का समय है यानी कि जो सीज़न है अप्रैल मई में रोहतांग पास खुलता है और सितंबर अक्टूबर के पास जब भी पहली स्नो होती है तब बंद हो जाता है। इसका कारण है हैवी स्नो होने के कारण वहाँ सड़क ब्लॉक हो जाती है, किसी भी टूरिस्ट को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जो ठंड में जाते हैं, मनाली और शिमला भी काफ़ी स्नो मिलती है जिससे वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो भी एक्टिविटी करनी होती है। तो रोहतांग आपको तभी जाना है जब आप गर्मी में आते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी में ना तो शिमला में बर्फ़ मिलेगी और ना ही मनाली में। तो फिर लोग जाते हैं रोहतांग पास। रोहतांग की जो दूरी है मनाली से वो लगभग 52 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। रोहतांग जाने के लिए आप रोड से जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो बाय रोड जा सकते हैं। अगर आप पैकेज कराए हुए हैं तो जो भी आपका एजेंट रहेगा उसका वो रोहतांग पास का अलग लेगा। अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं, बर्फ़ में आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसका वो अलग किराया लेता है। दोस्तों, अगर आप रोहतांग जाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, परमिशन आप भी निकाल सकते हैं और अपने एजेंट को भी बोल सकते हैं। दोस्तों, परमिशन निकालने का जो साइट है वो ये है rohtangpermit.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप भी बुक कर सकते हैं। जो भी गाड़ी का नंबर होगा, डिटेल्स होगी, ड्राइवर का नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप खुद ही बुक कर सकते हैं या फिर अपने एजेंट को कह दें, एजेंट ही परमिशन निकाल कर दे देगा। दोस्तों, परमिट निकालने किराया होता है यानी उसका भी कुछ फेयर लिया जाता है। 500 रुपये उसकी परमिशन चार्ज होती है और 5 रुपये आपका कंजम्पशन चार्ज होता है। परमिशन यहाँ पे डेली कोटे की बात करूँ तो टोटल 1200 गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। उन 1200 में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये है, पेट्रोल गाड़ी है तो वो 800 जाएंगी और डीजल गाड़ी है तो 400 जाएंगी। एक दिन में तो टोटल 1200 गाड़ी का परमिशन पर डे में होता है। इस 1200 में आपका नंबर लग गया तो लग गया, वरना आपको नेक्स्ट डे ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, बात करूँ कितने दिन पहले बुकिंग चालू हो जाएगी, आप जिस दिन जाएंगे उससे 6 दिन पहले यह पोर्टल चालू हो जाता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप 6 दिन पहले ही अपनी बुकिंग करा लीजिए, अदरवाइज़ आपको परमिट मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आप जब भी रोहतांग जाएं बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ट्यूसडे को नहीं जाना है। ट्यूसडे को वहाँ मेंटेनेंस होती है क्योंकि रोड पे लैंडस्लाइड हो जाती है, स्नो ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण वहाँ मेंटेनेंस का काम चलता है, इसलिए ट्यूसडे को रोहतांग को क्लोज रख जाता है। दोस्तों, जो भी परमिशन है आपकी गाड़ी की परमिट निकालने की परमिशन आपको मनाली से रोहतांग के लिए आगे बढ़ेंगे तो मनाली से आपको 20 किलोमीटर के बाद पड़ेगा गुलाबा चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट पर आपकी गाड़ी की परमिशन चेक होगी, उसके बाद आपको परमिट दी जाती है। आप रोहतांग के लिए रवानगी लीजिए। समय लगता है वो आपका लगभग 2 घंटे के आसपास लग जाता है आपको रोहतांग पहुँचते। अब हम बात कर लेते हैं कौन से सीज़न में जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में आप रोहतांग जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी लंबी कतार देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको परमिशन निकालने में भी थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। मई सीज़न, अप्रैल सीज़न, ये जो सीज़न होते हैं पीक सीज़न होते हैं क्योंकि वैकेशन का समय होता है, जिससे आपको परमिट मिलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है और जाम की भी समस्या रास्ते में देखने को मिलेगी। तो आप रोहतांग 2 घंटे में ऑफ सीज़न में पहुंच रहे हैं। अगर आप अप्रैल मई के टाइम जाएंगे तो लगभग 5 घंटे भी लग जाते हैं। दोस्तों, आप रोहतांग के लिए जब भी निकलते हैं मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए। अगर आप पीक सीज़न में निकलते हैं तो कोशिश ये करिए आपको सुबह के 2 से 3 बजे निकलना पड़ेगा, तभी आप पहुँच पाएंगे। अगर आप सुबह निकलेंगे 5-6 बजे, वहाँ डेफिनेटली जाम के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात करूं आप जुलाई अगस्त सितंबर में जाते हैं तो फिर आप 5 से 6 बजे भी निकलते हैं तो आराम से आप रोहतांग को पूरा दिन कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं रोहतांग का बेस्ट टाइम अगर आप स्नो चाहते हैं तो अगस्त सितंबर में 2 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो रोहतांग क्लोज हो जाएगा। तो अगस्त सितंबर में थोड़ी बारिश होती है लेकिन आराम से आप 2 घंटों में कवर कर सकते हैं, परमिशन भी मिल सकती है। और साथ ही साथ मेन पॉइंट, गाड़ी का किराया काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं अगर आप वहाँ एजेंट से बुक कराते हैं। दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि मैं अगर पीक सीज़न की बात करूँ तो वहाँ पे गाड़ी का जो किराया होता है वो 12,000, 15,000, 17,000 ये बड़ी गाड़ी का। और अगर मैं सेडान की बात करूँ तो जैसे सियाज, उनका 9 से 10,000 होता है। वहीं अगर आप सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो कराते हैं तो 15 से 17,000 चार्ज करते हैं। ये केवल रोहतांग जाने का किराया होता है दोस्तों, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगस्त या सितंबर में आप जाएँ, वहीं गाड़ी का किराया 5 से 6,000 में रोहतांग लेकर जाएगा।
दोस्तों लास्ट बात ये कर लेते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको स्नो सूट पहनना होता है। दोस्तों स्नो सूट, हैंड ग्लव्स और कैप और गम बूट, ये 4 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनके बिना आप बर्फ़ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो स्नो सूट होता है, मनाली में ही या रोहतांग जाते जाते काफ़ी शॉप्स मिलेंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों वो आपको चारों चीज़ें देंगे, स्नो सूट, ग्लव्स, कैप और गम बूट। इसका रेंट वो 200 से 250 रुपये लेंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। रोहतांग पास जब भी जाना है, ये 4 चीज़ें